दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। फिर से एक संवाद के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर कोई सरकार अपने तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कोई आदेश जारी करती है और उस आदेश में ये कहा जाता है कि आपको ये आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी और कुछ सालों बाद, लगभग 8 या 9 वर्षों बाद, उस आदेश को वापस ले लिया जाता है। आदेश जारी होता है कि आपको जो आर्थिक भुगतान किया गया था उसकी अब सरकार वसूली करेगी। तो कर्मचारियों के जीवन में बहुत आर्थिक हालात जो हैं मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनका बजट जो है गड़बड़ा जाता है। ऐसा एक मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। वहाँ एलबी सहायक शिक्षक थे, 32 लोग हाई कोर्ट गए थे। उसमें किशन लाल एंड अदर्स के नाम से ये याचिका दायर की गई थी। याचिका का नंबर है WPS 5450 ऑफ 2021। इस याचिका पर सुनवाई के उपरांत 5 अगस्त 2025 को अभी हाल ही में फैसला आया है। इस फैसले को जानना बहुत ज़रूरी है। इस फैसले में क्या निर्णय आया है, इसको जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। मामला कुछ इस प्रकार का है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 17 मई 2013 को एक आदेश जारी किया गया और इन याचिकाकर्ताओं को, जो कि सहायक शिक्षक एलबी हैं, उनको 8 वर्ष की सेवा उपरांत भत्तों के भुगतान की जानकारी दी गई। इन भत्तों में मेडिकल भत्ता शामिल था, गृह भाड़ा भत्ता शामिल था और परियोजना भत्ता शामिल था। तो ये 17 मई 2013 को ऐसा आदेश आया था। इस आदेश के जारी होने के उपरांत उन्हें ये सुविधाएं, ये आर्थिक सुविधाएं 2021 तक लगातार मिलती रहीं। इस आर्थिक सुविधा को प्राप्त करने में शिक्षक का कोई रोल नहीं था। सरकार ने ही ये सुविधाएं अपनी ओर से शिक्षकों को दी थी। इतने लंबे वर्षों तक इन आर्थिक सुविधाओं को दिए जाने के उपरांत 7 अगस्त 2021 को विभाग की ओर से अचानक एक आदेश आया। इस आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को जो अतिरिक्त भुगतान किया गया है उसकी वसूली की जाएगी। ये शिक्षक तृतीय श्रेणी के हैं और अगर इनसे इस प्रकार की वसूली की जाएगी तो वसूली की राशि जो है हजारों या लाखों तक पहुंचती है। तो शिक्षकों के जीवन में एक बड़े मुश्किलात पैदा हो गए आर्थिक मामलों को लेकर के, और उन्होंने इससे राहत पाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। जो 32 याचिकाकर्ता थे, उनके काउंसलर ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि ये सभी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। अगर इतनी बड़ी राशि इन शिक्षकों के वेतन से वसूली की जाएगी तो इनके जीवन में आर्थिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए इन राशियों को वसूला जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही अपनी इच्छा से इन शिक्षकों को ये सुविधा प्रदान की थी। शिक्षकों का इसमें कोई रोल नहीं था, ना शिक्षकों ने किसी किस्म की धोखाधड़ी करके इसे प्राप्त किया था। तो ये शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, ऐसा काउंसलर ने तर्क दिया। याचिकाकर्ताओं के काउंसलर ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया। इस फैसले का जो नंबर है WPS 11527 ऑफ 2014, ये नंबर है। सिविल अपील नंबर। कर्मचारी थे, उनके साथ अन्य कर्मचारी भी थे जो सभी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे और उनको भी कोई आर्थिक सुविधा पंजाब सरकार की ओर से दी गई थी। बाद में उस पर वसूली का आदेश हुआ था। तो हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में ये केस लगाए थे, तो वहाँ से इनको कोई राहत नहीं मिली थी। बाद में ये सारे कर्मचारी रफ़ीक मसीह और उनके अन्य साथी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस नंबर सिविल अपील नंबर 11527 2014 का ये केस था। उसमें सुनवाई हुई। सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण बातें उभर कर आईं, जिसका जिक्र याचिकाकर्ताओं के काउंसलर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ीक मसीह मामले में क्या कहा था। अगर याचिकाकर्ता जो है तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उनसे वसूली नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था। अगर याचिकाकर्ता कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, उनसे भी किसी किस्म की आर्थिक वसूली जो है नहीं की जा सकती।
अगर सरकार ने खुद ऐसी सुविधा उनको दे रखी थी, उस स्थिति में ये वसूली जो है उनके साथ अन्याय होगा। तीसरी बात जो इसमें आई, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई आदेश जारी हुआ है वसूली का और उसके 1 वर्ष के उपरांत कर्मचारी जो है रिटायर होने वाला है, तो उस कर्मचारी से भी किसी किस्म की कोई वसूली नहीं की जा सकती। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में है, उसमें यह है कि मान लो कोई वसूली आदेश जारी हुआ है और उसके पूर्व कर्मचारी जो है आर्थिक सुविधाओं को 5 वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त करते आ रहे हैं, तब भी कर्मचारी से किसी किस्म की वसूली नहीं की जा सकती। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। और ये भी कहा था कि अगर कर्मचारी को किसी अन्य कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जोर जबरदस्ती किया गया है, उस स्थिति में भी कर्मचारी से किसी किस्म की वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक और बात का उल्लेख है कि अगर ये सुविधा, कोई आर्थिक सुविधा कर्मचारियों को मिलती है और कर्मचारी ने इसे किसी किस्म की धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया है, बल्कि सरकार ने स्वयं उसे ये सुविधा दी है, उस स्थिति में भी किसी किस्म की वसूली करना कर्मचारी के साथ पूरी तरह अन्याय होगा। ये रफीक मसीह मामले में WPS 11527 ऑफ 2014 में इस निर्णय का स्पष्ट उल्लेख है और याचिकाकर्ताओं के काउंसलर ने भी इस निर्णय का वहां जिक्र किया अपनी याचिका में, और इस निर्णय के आधार पर ही उनकी याचिका जो है स्वीकार की गई। और विभाग का जो आदेश था, कौन सा आदेश था? वसूली का जो आदेश था, इनसे अतिरिक्त राशि के भुगतान, जो कि 7 अगस्त 2021 को जारी हुआ था, वो कैश हो गया, वो रद्द हो गया विभाग का आदेश, और कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिली। तो ये बहुत बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अभी हुआ है। अभी 5 अगस्त 2025 का ही फैसला है। ये इस फैसले की जानकारी कर्मचारियों को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैसले बाद में बहुत काम आते हैं। जब कोई कर्मचारी के साथ आर्थिक संकट आता है, किसी किस्म की इस किस्म की वसूली होती है, तब ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। फिलहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसको लाइक भी करेंगे और मित्रों के साथ साझा भी करेंगे। धन्यवाद।